हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का आप टॉपिक देख रहे होंगे कि जब तक आपको सुख और दुख नहीं आएगा, जब तक आपको अपनी ज़िंदगी में सुख दुख नहीं आएगा, तब तक आपको एहसास कैसे होगा कि क्या सही और क्या गलत है। तो मेरे को लगता है कि लाइफ का पार्ट है, मतलब आपको कुछ ना कुछ आपके पास लाइफ में, सबके लाइफ में सुख और दुख सबके लाइफ में आता है। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है कि जिनको हम दूर से देखते हैं कि उनकी लाइफ में सुख ज़्यादा है और दुख कम है। वो किसी दूसरे को देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरी लाइफ में दुख ज़्यादा है, दूसरे की लाइफ में सुख ज़्यादा है। तो जब भी हम किसी दूसरे को देखते हैं, जबकि हम उसको इंटरनली नहीं जानते, क्योंकि इंटरनली कोई किसी को कैसे जानेगा कि किसको क्या दुख है, तो हमको दूसरों में लगता है कि उनके पास सुख ज़्यादा है दुख कम है, हमको लगता है हमारे पास दुख ज़्यादा है सुख कम है, जबकि ऐसा नहीं है। सक्सेसफुल व्यक्ति होने से सुख ज़्यादा और दुख कम होता है, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है। हमारे पे डिपेंड करता है कई बार कि हम किन चीज़ों को दुख मानते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है और हमको लगता है कि हमारे पास पैसा होना चाहिए और पैसा नहीं आ रहा है तो हम दुखी है, तो फिर आपको लगेगा कि आप दुखी हो, फिर आपको हर एक अमीर व्यक्ति सुखी लगेगा। बस यही आपका नज़रिया है। अगर आपको लग रहा है कि आपका रैंक नहीं आ रहा और आपके किसी फ्रेंड का रैंक आ गया, तो आपको लगेगा कि उसके पास सुख ज़्यादा है दुख कम है, क्योंकि उसका रैंक आ गया और आपके पास रैंक नहीं है। इसका मतलब रिलेटिवली हम लोग ना कंपेयर करते हैं कि उसके पास सुख ज़्यादा है, हमारे पास दुख ज़्यादा है, तो हम दूसरे के सुख को देख के और दुखी हो जाते हैं, तो हमारा दुख बढ़ जाता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है। बाकी लाइफ के पार्ट है, लाइफ में कुछ ना कुछ अप जाएगा तो कुछ ना कुछ डाउन जाएगा। कई लोगों का पीक उतना नहीं जा पाता है, कई लोगों का डाउन पीक ज़्यादा जाता है, कई लोगों का अप पीक ज़्यादा जाता है, तो डिपेंड्स। बट ऐसा नहीं होता कि किसी का अप पीक हो गया तो कांस्टेंट हो गया, सक्सेसफुल है तो अब सुख ही सुख होगा, ऐसा नहीं होता है। सबकी ज़िंदगी के सब पार्ट है, पैमाने हैं। आपको लाइफ जीने का तरीका एक आना चाहिए और एक्सेप्टेंस होना चाहिए। मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो लोग ज़्यादा वरी करते, इसलिए मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है। आजकल लोगों को जो बीमारी हो रही है, वो मेंटल वाली बीमारी जो हो रही है, वो इसलिए हो रही है क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन लाइफ से कुछ और है, हम चाहते कुछ और है, जबकि हम ये मानने को रेडी नहीं कि सुख और दुख तो पार्ट है या लाइफ में आते रहेंगे। जिंदगी का हर एक दिन अच्छा नहीं हो सकता। कोई बोलेगा कि सर मैं तो एस्पिरेंट हूँ, सर मेरे तो 3 साल से एग्जाम निकला नहीं है। सर आप जो बोल रहे हो सर, मैं कैसे मानूं कि सर मतलब मैं 3 साल से एग्जाम नहीं निकाला हूँ तो मेरी ज़िंदगी में सब अच्छा है। मेरी ज़िंदगी में तो सर सब खराब ही है, एग्ज़ाम नहीं निकल रहा। तो इस 3 साल की जर्नी में आपके लिए सिर्फ एग्ज़ाम ही तो था, बस यही आप सोचते हो। इस तीन साल की जर्नी में आप अपने लाइफ में क्या चेंज किए, अपने आप में क्या इंप्रूव किए, उसको तो आप पार्ट ही नहीं मानते लाइफ का। आपके लाइफ का एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि एक एग्जाम दे रहे हो, उस एग्जाम में आपको पास होना है। पास मतलब सुख और नहीं पास मतलब दुख। तो आपका पूरा पैरामीटर किसी एक एग्जाम पे है, आप अपने ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं रहे। क्या 3 साल में आप एक अच्छे इंसान बने हो? हैं? क्या आप अपने आप का एक बेटर वर्जन हो? क्या 3 साल में किसी की आप हेल्प किए हो? अब आप बोलोगे सर मैं किसकी हेल्प करूंगा, सर मेरे को तो खुद हेल्प की जरूरत है। मंदिर जाता हूँ, भगवान से मांगता हूँ कि भैया कुछ कर। हर व्यक्ति किसी की हेल्प कर सकता है, दुनिया का हर एक व्यक्ति, दुनिया का हर एक व्यक्ति। एक बार कुछ देने का ट्राई तो करो, कुछ चीज़ें अपने आप मिलना चालू हो जाती है। हर बार हम किसी से मांगने की कोशिश करते हैं। और आप एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, आप आपकी ज़िंदगी पिछले 3 साल में, 4 साल में या 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में आप अपने आप में क्या इंप्रूव पाते हो? ऐसे इंसान, ऐसे लाइफ को देखने का नज़रिया क्या चेंज हुआ है? तो नहीं हुआ है सर। तो भाई आपके लाइफ का नज़रिया, लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज नहीं हुआ। चलो मान लेते हैं कि आपका 1 साल में एग्जाम निकल गया, तो आपको लगता है कि सही में आप हैप्पी होंगे? कि आपको रियली लगता है कि जिस एग्जाम को आप निकाल रहे हो, उस एग्जाम को जितने लोग निकाले हैं और जो आप चाहते हो जितने लोग को मिल चुका है, क्या सच में वो हैप्पी है? इसलिए कई बार लाइफ को देखने का नज़रिया बड़ा डिफरेंट होता है। आप दूर से देखते हो ना, दूर से देखने में तो हर एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। आपको किसी का कैसे पता होगा कि उसके थॉट में दर्द है? कैसे पता होगा कि उसकी इन जनरल लाइफ में उसके पास पेन है? कैसे पता होगा कि वो एक अमीर व्यक्ति है लेकिन फिर भी बंद कमरे में चिल्ला चिल्ला के रोता होगा? कैसे आपको पता होगा कि वो एक अच्छे पीएसयू में काम कर रहा है तो भी उसको नींद नहीं आ रही है? कैसे आप डिसाइड कर लोगे? बस आपको ये पता है कि वो जिस जगह पे, वो जगह अच्छी है।
जगह अच्छी नहीं होती। जगह का क्या है, जिस जगह पे आप बैठे हो वो बड़ी एक नॉर्मल सी जगह हो सकती है, 10 साल बाद हो सकता है और दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बन जाए। जगह का क्या है, वो तो चेंज होते रहता है। तो मेरे को लगता है कि आप अपने एग्जाम की प्रिपेयर करते रहो, उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपके सोचने का तरीका चेंज होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने सोचने के तरीके में चेंज कर दिए ना, आपको पेन थोड़ा कम होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मेरे पास कोई मंत्र है सक्सेसफुल होने का, नहीं, उसका कोई मंत्र नहीं होता। उसके लिए प्लानिंग होती है, उसके लिए डेडिकेशन होता है, उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कोई मंत्र नहीं होता। और अगर आप मंत्र बोल रहे हो तो जो मैं बोल रहा हूं क्या, बेस्ट प्लानिंग, बेस्ट डेडिकेशन, बेस्ट एजुकेशन, ओवरऑल आप एक गुड पैकेज होना चाहिए, तो आप अच्छा कर लोगे। आपका उतना इनपुट है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं लाइफ को जीने का तरीका तो बता ही सकता हूं कि लाइफ को आप बेटर वे में जी सकते हैं। आपका नजरिया अच्छा नहीं है, जिन लोगों का नजरिया अच्छा नहीं होता उनको सिर्फ ऊपर के लोग दिखते हैं, उनसे ऊपर के लोग। आपको तो पता ही नहीं कि करोड़ों लोग, पूरी दुनिया के करोड़ों अरबों लोग आपसे पीछे हैं, आपको पता ही नहीं होगा। आप जिनको देख रहे वैसे लाखों होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप जिनको नहीं देख पा रहे हो करोड़ों लोग हैं, अरबों में लोग हैं पूरी दुनिया में, जिनको एक वक्त की रोटी खाना नहीं मिल रहा है, जिन लोगों के ऊपर छत नहीं है। इतने सारे लोग दुनिया में, समझ रहे हो ना, रोड पे किसी से कुछ मांग के खाते हैं। बट वही है कि आप कभी आप इतने अच्छे से जिंदगी को देखे ही नहीं, कभी आपको पता ही नहीं चला कि आपकी आपकी आपको ऊपर वाले ने बहुत अच्छी जिंदगी दी है, जो आप रोते हो सिर्फ किस लिए, वो एक एग्जाम नहीं निकल रहा सर मैं क्या करूं, बस इसलिए रोते हो। कभी आप एग्जाम के साथ बाकी पैरामीटर को इंक्लूड ही नहीं करते हो, आप अपने बिहेवियर को इंक्लूड नहीं करते, आप अपने पॉजिटिविटी को चेक नहीं कर रहे हो कि आप कितने पॉजिटिव हो जिंदगी के लिए। और अगर आप नेगेटिव इंसान बनते जा रहे हो तो आप, वो एग्जाम अगर क्लियर भी हो गया तो आपको जिंदगी जीना तो वैसे भी नहीं आता है, फिर एग्जाम निकलने के बाद आप और किसी को देख के दुखी होंगे। दुख का कोई अंत नहीं है, पता आपको, दुख का कोई अंत नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी दूसरों को देखोगे तो भैया फिर तो आप कहीं भी चले जाओ, फिर तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे, तो आपको चांद में जो व्यक्ति वहां घर बना के रहेगा एक दिन, वो उसको देख के दुखी हो जाओगे आप। तो दुख का कोई अंत नहीं है, बोला मैं। अपनी लाइफ में जो है उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, जो आपके पास है, जो आपके अराउंड में है, जो आपकी जिंदगी की जर्नी है, उसको एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए लाइफ में सुख और दुख का आना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल पाता है। पता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके फादर बहुत रईस, रईस मतलब इतना पैसा कि काउंट ना कर सके इतना, तो जब उनके बेटे या बेटियां होती है तो कई बार मैं देखता हूँ, मैक्सिमम केसेस में देखता हूँ कि उन लोगों को जिंदगी का मीनिंग ही नहीं पता, जिंदगी का मीनिंग ही नहीं पता उनको, उनको पता ही नहीं कि कैसे आप मैनेज करते हो। आप मिर्जापुर देखे हो क्या, मिर्जापुर देखे हो आप, कालीन भैया वाला रोल देखे होंगे आप, मिर्जापुर देखे होंगे तो कालीन भैया वाला रोल देखे होंगे। तो ठीक है, नेगेटिव कैरेक्टर ओवरऑल ही है क्योंकि एक नेगेटिव कैरेक्टर दिखाना था, लेकिन फिर भी उस नेगेटिव कैरेक्टर में भी पॉजिटिव चीजें डाले हैं कि अगर आप किसी चीज को रन कर रहे हो तो आपको लोग अपने अराउंड में, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आपके पास अगर पावर है तो उस पावर का गलत यूज नहीं करना, मिस यूज नहीं करना, उस पावर से मैनेज करना चीजों को। जस्ट एक पॉइंट, उसका जो बेटा है मुन्ना भैया जो बोलते हैं, उसको पता ही नहीं है, इसलिए वो पावर का मिस यूज करता है, उसको जिंदगी का मीनिंग ही नहीं पता क्योंकि कुछ मेहनत करके पाया नहीं है। तो कई बार हम स्ट्रगल नहीं करते तो हम जिंदगी जीना ही नहीं सीख पाते। बहुत सारे लोग, अमीर लोगों को देखा हूं जो अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर लेते, पता है, कोई भी रीजन वाइज, रीजन कुछ भी हो सकता है, और रीजन के लिए हर बार डिपेंड करता है। कई लोग ड्रिंकिंग के कारण अपना कर लेते, स्मोकिंग करते बहुत ज़्यादा, लोग जुआ खेलते, मतलब वही पैसा लगाते हैं, और शॉर्टकट देखते क्योंकि वो लोग मेहनत कभी किए नहीं।
पक्का। बैठ के अभी ड्रीम 11 खेल रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो मेरी बात को कोई गलत मत मानना अगर कोई ड्रीम 11 खेल रहा हो। मेरे बात का मीनिंग समझना, मेरा बस मैं एग्जांपल लेता हूँ तो ड्रीम 11 भी ले लिया। अब मैं तो नहीं खेलूंगा ना ड्रीम 11, मैं तो खेल सकता हूँ ना, मैं क्यों नहीं खेल सकता हूँ? हैं, खेल ही सकता हूँ भाई, दिन के 1 लाख रुपए तो लगा ही सकता हूँ। तो मैं ड्रीम 11 अगर खेलना चालू करूंगा तो मेरी जिंदगी का मीनिंग ही क्या बचेगा? क्या मेरे को नहीं पता कि क्या सही और क्या गलत है? क्या मेरे को नहीं पता होना चाहिए कि जिंदगी का मीनिंग क्या है? क्या मेरे को जिंदगी जीते नहीं आना चाहिए क्या? तो ऊपर वाले ने जिंदगी दी है और हर चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। अभी मेरा फिजिकली मैं फिट नहीं था और मेडिसिन ले रहा हूँ और अपने आप पे काम कर रहा हूँ, तो मैं एकदम से दुखी नहीं हो गया। मेरे को पता था कि वो रिजल्ट इसलिए आया क्योंकि मैं 16 साल से अपने ऊपर मेहनत नहीं किया, ना जिम गया, ना एक्सरसाइज में केयर किया। ये भी चलता है, लेकिन मैं तो खाने का ही ध्यान नहीं रखा और खाने के कारण इतनी प्रॉब्लम हो गई कि मैं सुबह एक बार कुछ खाया, उसके बाद रात को 10 बजे खा रहा हूँ, 11 बजे खा रहा हूँ। तो इतना इतना अपने आप के साथ ही गलत किया। तो उसका रिजल्ट तो मिलेगा, जो भी आप करोगे उसका रिजल्ट तो मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ कि एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अगर आप कुछ गलती की और आपके साथ कुछ हो रहा है तो आपको एक्सेप्ट करने आना चाहिए। लेकिन क्या उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो? क्या आप रिकवरी मोड में नहीं जा सकते हो? जा सकते हो, लेकिन आप बोलोगे मेरे को सेम जिंदगी वैसे ही जीना है फिर से, तो फिर आपको कौन मैनेज कर पाएगा? कोई भी नहीं। तो अब मैं चेंज कर दिया, अब साइकिलिंग करता हूं जो मैं 16 साल में कभी नहीं किया। अब मैं वॉक करता हूं, हैं, जब तक कि मेरा शर्ट गीला ना हो जाए वॉक करता हूं। ऐसा मैं 16 साल में नहीं किया। तो क्या व्यक्ति को चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। फेलियर को क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। मेरा वन ऑफ द फेलियर है ये। अपने बॉडी का आपको केयर करना चाहिए। क्यों नहीं केयर करोगे? फर्स्ट है, मैं नहीं किया। तो एक्सेप्ट करना इंपॉर्टेंट है। और जो व्यक्ति एक्सेप्ट करता है फेलियर, वो अगला जो उसका स्टेप है उसके लिए वो रेडी रहता है। तो मैं अगले स्टेप के लिए रेडी हो और आई एम डूइंग एवरीथिंग जो मेरे को करना है। लेकिन मैं परेशान नहीं हूं कि मैं चाय नहीं पी रहा हूं, जो मैं बहुत चाय पीता था। अपना देखते होंगे जो लोग, मेरे को मैं सिर्फ चाय ही पीते रहता था। 10-10 घंटे से खाना नहीं खाया, 2 बार चाय पी लिया, 2 बार, 5 बार, 6 बार पी लिया। नहीं, अभी यूज नहीं करता हूं। आई लेफ्ट एवरीथिंग, बट दुखी नहीं हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आप दुखी हो फेलियर को लेके, तो उसका क्या होगा? उससे कुछ तो होने वाला नहीं। कोई दुनिया में कोई आके आपको ऐसा तो लगाएगा नहीं कि आप ठीक हो जाओगे। तो आपका जो फेलियर है, जिंदगी में अलग अलग टाइप के फेलियर होते हैं। तो मेरा ये फेलियर है कि मैं चीजों को उतना केयर नहीं किया। तो यस, ठीक है, तो आई एक्सेप्टेड इट और अब मैं रिकवरी मोड पे अपना काम कर रहा हूं। यही जिंदगी में होता है, यही आपको सीखना है। सीखो आप। इसलिए जिंदगी में ना सही और गलत जब तक नहीं होगा, सुख और दुख नहीं आएंगे, आपको जिंदगी का मीनिंग कैसे पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए लाइफ की? कैसे पता चलेगा? मशीन ही तो है, एक ऑटोमेटिक मशीन ही तो है। जिस दिन बंद हो जाएगी उस दिन आपकी ख्वाहिशें रुक जाएगी। और क्या, कौन कितने, किसके लिए कौन कितना रोता है? दुनिया चलती रहती है। आप ज्यादा अच्छे इंसान होंगे तो आपको लोग 1-2 साल तक और ज्यादा याद करेंगे। आपके लिए 10 की जगह 100 लोग रोएंगे। इतना ही है, जिंदगी नहीं रुकती, न दुनिया रुकने वाली है। ऐसे ही है। आप सीखो, इस चीज को सीखना जरूरी है। जितने दिन तक हम जिंदगी में हैं, लाइफ का मीनिंग अच्छे से समझे। सच बता रहा हूं मैं। आपको लगता होगा कि अमीर बनने से सुख आएगा, आप बहुत बड़े डिलेमा में हो। अमीर बनने से कोई हैप्पी होता है, लेकिन इंसान का टेंडेंसी है कि जो उसके पास नहीं है उसको लगता है कि वही सुख का रीजन है। जो इंसान के पास नहीं है वही उसके सुख का रीजन है, इसलिए वो उस साइड भागता है जो उसके पास नहीं है। और कुछ लोग वहां पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद पता चलता है कि ये आपके हैप्पीनेस का रीजन नहीं था, लेकिन बाकी लोग तो पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए मैक्सिमम लोग दुखी रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वह वो हैप्पीनेस था, अब वो मिला नहीं। 95% लोगों को तो 95% तो दुखी हो गए, 5% को मिला वो तो भी वो दुखी हो गए। तो ओवरऑल दुख ना 99 और 100% हो गया। पूरे लोग दुखी है क्योंकि कोई मीनिंग समझना नहीं चाहता है। और बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाने के बाद मीनिंग समझते हैं जब 60 साल 70 साल हो जाते हैं। और जिंदगी की यंग एज में मीनिंग समझो, ठीक है, केयर करो।
हम मिल के एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, एक अच्छा सोसाइटी होगा। और दुनिया से जब जाएंगे तो जाना है, कौन रोक रहा है? जब तक ये मशीन चल रही है इट्स ओके, ठीक है। तो ऐसे एंजॉय करते रहो, हैप्पी रहो, सुख दुख आते रहेगा, इट्स ओके। वो तो पार्ट है लाइफ का, उसको आप नहीं रोक सकते, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सॉरी आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, याद रखना, ठीक है। तो आज का सेशन एंड करते हैं। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा। आप हमेशा रिप्लाई करते रहा करो कमेंट्स की, आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आप बताया करो हमेशा, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।